नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी विद डिवाइस। बेटा आज अपनी हम 9th क्लास वाले भैयाओं के लिए अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 13.5 का कंप्लीट सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है। कोई भी टाइम वेस्ट न करके सीधे सीधे हम क्वेश्चंस पर चलेंगे भैया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ क्यूबोइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग 8 मीटर वाइड, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड। देखिए हमने आपको एक दो चीजें बताई हैं कि जब किसी भी वेसल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके होल्ड करने की बात आएगी तो वहां पर उसको फिल करने की बात आएगी, एम्प्टी करने की बात आएगी, उसका मास फाइंड आउट करने की बात आएगी। तो इन सब चीजों का रिलेशन सीधे सीधे उसके वॉल्यूम से है। किससे है? उसके वॉल्यूम से है। ठीक है ना। तो देखिए यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई वो कि हाउ हाई, यानी कितनी हाइट चाहिए, मस्ट इट बी मेड टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स, 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड। ठीक है ना। तो होल्ड करने के लिए क्या चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए। क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 380 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो जो 380 वैल्यू है वो किसकी है? वॉल्यूम की। एंड वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ये होता है। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द वेसल आपको गिवन में कितना है भैया? 380। पुट द वैल्यू ऑफ L इंटू पुट द वैल्यू ऑफ B एंड हाइट आपको फाइंड आउट करना है। तो 80 हो गया, 80 इंटू एच। अब आप इस 80 का इधर सब्सटीट्यूट करके ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 380 अपॉन 80। तो आप देखिए जीरो से तो जीरो गया, 38 अपॉन 8 आ गया। तो 8 का आप इसमें डिवाइडेशन कर देंगे तो फाइनल आंसर इज 4.75 मीटर, 4.75 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन है अभी तो यहाँ पर आपको सेकंड में। जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे एनुअल एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, फाइनल एग्जाम के हिसाब से, तब फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे आपको। जैसे हमने एग्जाम्पल्स में कराए ना, आपको कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए एग्जाम्पल्स में। अब क्योंकि आपको अपना सिलेबस भी करना है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज भी करनी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबोइडल पिट 8 meter long, 6 meter broad and 3 meter deep at the rate of 30 रुपये पर क्यूबिक मीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्यूबोइडल पिट। ठीक है, डिग की बात हो रही है तो खुद में हो गया, उसके अंदर फिल करना हो गया या उसमें से निकालना हो गया। मैंने बताया ना आपको, फिल करना, एम्प्टी करना, मास फाइंड आउट करना, इन सब के लिए क्या होना चाहिए भैया? क्या निकलेगा? उसका वॉल्यूम निकलेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबोइडल पिट क्या आ गया हमारा? L इंटू बी इंटू एच। ओके। तो लेंथ अपनी कितनी है? 8, ब्रेड्थ कितना है? 6 एंड हाइट कितनी है? 3। इनका आप इंटू कर लेंगे तो कितना आ गया? 144 क्यूबिक मीटर आ गया। कितना आ गया? 144 क्यूबिक मीटर आ गया। अब रेट कितनी दे रखी है उसको डिग करने की? 30 रुपये पर क्यूबिक मीटर, 30 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग क्या हो गई इसकी? वॉल्यूम इंटू रेट, इंटू कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने देखिए क्या किया, इसका वॉल्यूम निकाल लिया हमने इसका भैया, वॉल्यूम निकाल लिया। बाद में हमने इसमें 144 इंटू 30 कर देंगे तो इसका आंसर आ गया। आप इसको एक बार चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ठीक है ना। आप चाहो तो भैया इसको
नोट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। द कैपेसिटी ऑफ अ कीवर्डल टैंक इज 50,000 लीटर्स। ये कन्वर्जन सारे मैंने आपको शुरुआत में जब मैंने आपको अपनी वीडियोज कराई हैं, सारी वीडियोज की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में है, उनमें मैंने इनके कन्वर्जन कराए हैं। जब मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ क्यू एंड कीवर्ड में करा रहा था, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड एंड कीवर्ड, तो उस समय मैंने कन्वर्जन कराए हैं, तो आप उस वाली वीडियो में देख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यू एंड कीवर्ड इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में विद एग्जांपल्स उसमें क्वेश्चंस भी कराए हैं, ठीक है। तो द कैपेसिटी ऑफ अ कीवर्डल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर, ओके। फाइंड द ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। एक चीज क्लियर हो गई, हमको फाइंड क्या करना है भाई, ब्रेथ फाइंड आउट करना है। इफ द लेंथ एंड डेप्थ, डेप्थ मैंने बताया था, डेप्थ का मतलब हाइट से होता है, डेप्थ का मतलब हाइट से होता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखते हैं तो हमें उसकी डेप्थ दिखाई देती है, और जब नीचे खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देखते हैं तो फिर वहां वो उसकी हाइट हो जाती है। तो डेप्थ भी किसका काम करती है, हाइट का काम करती है। तो कैपेसिटी दे रखी थी, आप देखो यहाँ पर जो आपको लेंथ दे रखी है मीटर में, हाइट दे रखी है मीटर में, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो लीटर है इन्हें भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए मैं फिर से यह लिख देता हूं, 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर होता है। 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो जब भी हम लीटर को कन्वर्ट करते हैं क्यूबिक मीटर में, तो क्या कर देंगे भाई, 1000 का हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 1/1000 कितने क्यूबिक, कितने क्यूबिक मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ये वाली चीज यहाँ पर क्लियर हो गई आपको। अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, है। अब देखिए तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये जो कैपेसिटी थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, क्यूबिक मीटर में। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ द कीवर्डल टैंक, वॉल्यूम ऑफ द कीवर्डल टैंक इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपको हो गया यहाँ पर 50, एल हमारा गिवन में 2.5, बी आपको फाइंड आउट करना है, एच हमारा 10 हो गया, 10 इंटू 25, 2.5 कितना हो गया हमारा 25 बी हो गया। अब इस 25 का हम क्या कर देंगे, इधर आकर के डिवाइड कर देगा, तो ये कितना आ गया हमारा फाइनल आंसर, 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000, एक गांव में पॉपुलेशन कितनी है, 4000 पीपल्स है, ठीक है। रिक्वायर्स 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड पर डे, एक व्यक्ति को एक दिन में कितने लीटर वाटर चाहिए, 150। तो 4000 पर्सन्स को कितना वाटर चाहिएगा, 150 इंटू 4000, इतने लीटर चाहिएगा, कितना चाहिएगा, लीटर। और लीटर को हम काय में कन्वर्ट कर लेंगे भैया, क्यूबिक मीटर में। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर द विलेज पर डे, एक दिन में पूरे गांव के लिए कितना वाटर चाहिएगा, ठीक है। तो देखिए 4000 उस गांव की पॉपुलेशन है, गांव की पॉपुलेशन कितनी दे रखी है, 4000, ठीक है। अब 1 पर्सन को कितना चाहिए, 150, तो 4000 पीपल्स के लिए इनका इंटू कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत आ गई। तो ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, लीटर में आएगा। बट हमारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट किस में दे रखी है, टैंक की क्यूबिक मीटर में, सॉरी मीटर में दे रखी है। तो इस लीटर को अभी मैंने बताया था ना, लीटर को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे हम, 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 गया, ये 1 0 2 0, इनसे ये और 2 0 चली गई, 1
और 2, तो 40 इंटू 15 तो कितना आ गया हमारा 600 क्यूबिक मीटर आ गया, 600 क्यूबिक मीटर। क्लियर हुआ? अब देखिए वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट हैज अ टैंक, गांव में एक टैंक है जिसकी मेजरमेंट दे रखी है 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर। तो बताइए कि उस टैंक का पानी कितने दिन में खाली हो जाएगा। गांव में एक दिन में चाहिए 600 क्यूबिक मीटर। पहले टैंक का वॉल्यूम निकाल लो कि भाई टैंक में पानी है कितना, तभी तो पता चलेगा। तो L इंटू बी इंटू एच कितना आ गया, 20 इंटू 15 इंटू 6, 1800 आ गया, 1800 क्यूबिक मीटर। इतना उस टैंक में पानी है और एक दिन में वाटर कितने की रिक्वायर्ड हो रही है, 600 क्यूबिक मीटर वाटर की हमको रिक्वायर्ड हो रही है। तो इसका अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, और ये 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो कितने डेज वाटर चल जाएगा भैया, नंबर ऑफ डेज हमारे कितने आ जाएंगे, 3 डेज में वो टैंक जो है पूरा लेफ्ट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आप कहेंगे कि सर आप हमें नोट तो करने ही ना देते। नोट करने के लिए आपको इसका पीडीएफ है, समझने के लिए वीडियो है, नोट करने के लिए पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, a godown measures 60 मीटर बाई 25 मीटर बाई 10 मीटर। इसका मतलब ये लेंथ है, ये सीक्वेंस से होती है, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट, ये इतने बाई इतने बाई इतने का है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग 1.5 मीटर बाई 1.25 मीटर बाई 0.5 मीटर। अब कुछ क्रेट्स है और प्रत्येक क्रेट की लेंथ ब्रेथ हाइट आपको ये दी हुई है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द गोडाउन, जो स्टोर में गोडाउन हो सकती है। तो बताना है कि कितनी, अब एक क्रेट कितना स्पेस ऑक्यूपाइड करेगी, जितना उसका वॉल्यूम होगा। पूरे गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसमें आप डिवाइड कर दीजिए। आप इसको इस प्रकार के फिगर से समझ सकते हैं। आप यहाँ पर इसको फिगर से समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई गोडाउन भी है। अब इसमें एक क्रेट को रखने का जो प्लेस ऑक्यूपाइड ये हो रहा है। अब मान लीजिए कि भाई इस पूरे गोडाउन का जो वॉल्यूम है वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है या 100 क्यूबिक मीटर है। एक क्रेट 2 क्यूबिक मीटर स्पेस को ऑक्यूपाइड कर रही है, तो इसमें कितनी क्रेट्स आ जाएंगी, 50 क्रेट्स आ जाएंगी, आसानी से आ जाएंगी ना। क्लियर हो गया सभी को, कहीं कोई डाउट? हाँ जी, क्लियर हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट निकाल लेंगे L इंटू बी इंटू एच से। अब नंबर ऑफ क्रेट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, सॉल्व कर लेंगे। इतना आंसर हमारा 16,000 क्रेट्स अपनी आ जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप समझ लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग भैया समझ लीजिए। देखिए अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, एक क्यूब जिसकी साइड कितनी है 12 सेंटीमीटर, इज कट इनटू 8 क्यूब्स, 8 क्यूब्स में कट कर दिया है ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम्स के 8 क्यूब्स में।
तो मैंने आपको जब वॉल्यूम का वीडियो मैंने आपको कराया था स्टार्टिंग में वॉल्यूम को समझाने के लिए, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों कि जब किसी एक बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में इक्वल करते हैं तो उनके उन सभी जो छोटे छोटे सारे पार्ट्स होंगे उन सबका वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, क्योंकि उनका मास सेम रहेगा और क्योंकि एक ही मेटल है तो डेंसिटी भी वही रहेगी, इसलिए उनका वॉल्यूम भी सेम रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए 8 क्यूब्स में कट कर दिया गया है। क्लियर। तो क्यूब की बड़े वाले की साइड आपको ये दे रखी है, 8 छोटे छोटे वाले में कट कर दिया है। व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, तो जो छोटा वाला क्यूब बना है उसकी साइड क्या होगी। ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज, फिर उनके सरफेस एरियाज का रेशियो बता देना है। वो बात की बात है, पहले आपको उसकी एच निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, एच निकालनी पड़ेगी, साइड निकालनी पड़ेगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, जो आपको क्यूब दिया है बड़ा वाला उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। साइड इंटू साइड इंटू साइड 12 इंटू 12 इंटू 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ गया। अब जो छोटा वाला न्यू क्यूब बना है उसका वॉल्यूम हमने मान लिया एक वॉल्यूम का v, तो 8 वॉल्यूम 8 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या हो गया 8 इंटू वी। और ये जो 8 इंटू वी है ये जो हमारा स्टार्टिंग का निकल करके आया था इसका इंटू करके उसके इक्वल होगा 12 इंटू 12 इंटू 12। चाहो तो आप इसका इंटू भी कर सकते हो, ना चाहो तो आप जैसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है प्रिंट करने में टाइप करने में एज इट इज छोड़ सकते हो, क्योंकि उससे कट जाता है ये हमारा, तो आसानी हो जाती है। जैसे हमने कर दिया ना 8 इधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 8 को भी हमने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो उससे क्या होता है आपको मल्टीप्लाई करना, बड़ी कैलकुलेशन डिवाइडेशन करना, उससे आप बच जाते हो। तो 2 से तीनों 12 कट जाएंगे, तीनों 2 से 6 इंटू 6 इंटू 6 216। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब इक्वल टू 216। तो 216 कितने का क्यूब है 6 का, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। क्लियर हो गया। अब दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो पूछ रहा है, दोनों के सरफेस एरियाज का रेशियो। तो टीएसए ऑफ क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। टीएसए ऑफ न्यू क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्योंकि नए वाले की साइड कितनी है 6, दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो देखिए 6 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6। तो देखिए 6 से 6 गया, 6 2 जा 12, 2 टाइम कट गया। ऐसे ही इस वाले 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा है, ये 2 टाइम कट जाएगा तो कितना आ गया भैया 2 2 जा 4 अपॉन 1। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 4 रेशियो 1 आ गया। रेशियो हमारा क्या आ जाएगा 4 रेशियो 1 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। A river 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ये कह रहा है कि 1 आवर में 2 किलोमीटर तक वाटर फ्लो हो रहा है। जब रिवर में डेप्थ हो गई तो फिर वो रिवर क्यूबॉडिकल शेप में हो जाती है। जैसे आपके घर के आगे की नाली होती है, बॉटम तो उसका रेक्टेंगुलर होता है, लेकिन जब उसमें वाटर फ्लो होता है तो फिर वो किस शेप में चलता है क्यूबॉडिकल शेप में चलता है। किसमें चलेगा क्यूबॉडिकल शेप में चलेगा। ठीक है। तो जिस डिस्टेंस तक वाटर जाएगा दैट इज कॉल्ड द लेंथ, दैट इज कॉल्ड लेंथ कहलाएगा। ठीक है। तो 2 किलोमीटर है तो 2000 मीटर हो गया। तो ब्रेड्थ हमको कितनी दे रखी है 40 मीटर, हाइट कितनी दे रखी है, डेप्थ जो है वो हमारा हाइट का काम करेगी। तो वॉल्यूम कितना आ गया, ये लेंथ है, क्या है ये वेलोसिटी दे रखी थी ना, तो इतने मीटर पर मिनट निकाल लिया। मिनट में क्यों निकाला है, क्योंकि यहाँ जो पूछ रहा है वो कह रहा है हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, 1 मिनट में। तो देखिए किलोमीटर के तो हमने मीटर बना लिए 1000 का इंटू करके, अपॉन में आवर था तो उसकी मिनट बना ली। 6 से 6 गया, 0 से 0, 2 से 6 कट गया 3 टाइम। तो कितनी लेंथ आ गई इसकी 100/3, ये लेंथ हो गई। ये किसका काम करेगी लेंथ का। तो वॉल्यूम पूछ रहा है 1 मिनट में। अब ये जो लेंथ है ये 1 मिनट की तो है, तो L इंटू बी इंटू एच, इसको आपने सॉल्व कर लेने का है, इसको हमें सॉल्व कर लेने का है, आंसर अपना आ जाएगा। थैंक यू, नमस्कार सभी भैया। गोइंग का मैथ से स्टडी पर पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मजे करते रहिए भैया। ओके।